ओम श्री सूर्याय नमः। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर नव वर्ष पे आपका क्या विचार है? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2080 2080 आप सभी को मंगलमय हो। बहुत सारी शुभकामनाएं, धन दौलत शांति वैभव आपकी। हम तो जो है ना माया जो कहते हैं ना कि ये जो है माया नहीं, हम तो कहते हैं माया होनी चाहिए आपके पास। बगैर पैसे के कुछ भी नहीं है, लेकिन सबका जो सृष्टि ने दिया है, जो परमपिता परमेश्वर ने दिया है, उसका भोग जो करें आप, वो संतुलित करें, बैलेंसिंग करें। जो योग भी है ना, योग आपको बैलेंसिंग सिखाता है। तो आप योग माध्यम से सब चीज़ों को, मतलब जितनी सारी चीज़ें हैं वो हैं तो आपके भोग के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब उनको अति करें। अति नहीं करनी है आपको किसी भी चीज़ से। तो मेरा मानना ये है कि आज नव वर्ष पर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे योग फिलॉसफी और प्रैक्टिस के जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी भारतीय संस्कृति, इंडियन नॉलेज सिस्टम को देखिए। मैं आपको कोई अवैज्ञानिक नहीं बना रहा। आपको क्या चाहिए कि आप जो है हमारे जो भारतीय दर्शन हैं, जैसे कुल मिलाकर के मुख्य तौर पर 9 दर्शन हैं, जिनमें 3 दर्शन ऐसे हैं जो नास्तिक हैं, 6 दर्शन ऐसे हैं जो आस्तिक हैं, और इनमें एक दर्शन ऐसा है जो सांख्य दर्शन, वो आस्तिक तो है लेकिन वो ईश्वर को नहीं मानता। अगर उसमें कह दो कि ईश्वर को मानते हैं, अगर उसमें ईश्वर मिला दो, मतलब 25 तत्व हैं जो सांख्य दर्शन के, उसमें एक और मिला दो तो वो योग बन जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा योग दर्शन है, योग दर्शन के माध्यम से अगर आपको पढ़ना है तो हमारे जो दर्शन है, जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, चावार्क है, तो ये एक तो मतलब नास्तिक है, मतलब ये ईश्वर में विश्वास न करके ये आत्मा परमात्मा को नहीं मानते, और ये सब कहते हैं कि भाई ऊर्जा है, एनर्जी है, ये सब है, कोई बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो है ना, जैसे आपका सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, तो इसके अंतर्गत जो है जो सारी जो प्रकृति की सृष्टि, जो प्रकृति और पुरुष दोनों, मतलब मूल तत्व तो 2 ही हैं अगर मूल तत्व पूछे जाएं तो। बाकी सांख्य दर्शन के हिसाब से 25 तत्व हैं, एक और मिला दो तो 26वां, ये मतलब योग आपका दर्शन बन जाता है। इसके बाद में मीमांसा पूर्व और मीमांसा उसके मतलब वेदांता, तो ये एक क्लासिफिकेशन है जिसमें आपके ज्ञान मार्ग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, अब उसके जो मतलब न्याय और वैशेषिक, उसमें मतलब आपका आप कह सकते हैं कि एक वो भी तर्क संगत है। तो मेरे हिसाब से आपको करना क्या है कि इनकी जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए, किसी ग्रंथ में क्या लिखा है, किसी पुरुष ने क्या कहा है, किसी महापुरुष ने क्या कहा है, आप उनको पढ़िए ना। उनको पढ़ने के बाद में फिर आप अपनी रिसर्च कीजिए। अगर आपको लगता है कि वो रिसर्च आपके लिए अच्छी है, आपके परिवार के लिए अच्छी है, आपके राष्ट्र के लिए अच्छी है, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करने में अपनी भूमिका निभाइए। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कोई बात बोल दी, हो सकता है मेरा कोई पूर्वाग्रह हो, तो आपको अवैज्ञानिक नहीं बनाना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए। अब मान लो आज से 5000 साल पहले कोई चीज़ बोली गई थी, तो अब बताइए टेक्नोलॉजी के टाइम में क्या कभी हमारे ऋषि मुनि इन सब ने कभी सोचा था कि भाई 2023 में जा कर के और मोबाइल फ़ोन, यूट्यूब और ये सब आ जाएंगे, ऐसा कभी सोचा था? तो जब चीज़ें जिस समय पर सोची गई थी वो वैसे ही लिखी गई थी। मतलब कहने का है कि ऋषियों मुनियों ने ध्यान किया और जो उनकी ऑब्जर्वेशंस हुई वो लिपिबद्ध हो गया। तो कहने का मतलब उस तो जो परमानेंट जो प्रकृति का नाम है परिवर्तन, तो परिवर्तन हर संसार में आता है। तो इसके लिए आपको समय का रेस्पेक्ट करना चाहिए। समय मतलब पहले क्या हुआ था और समय के अनुसार बाद में क्या है। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, सभी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं योग फिलोसफी प्रैक्टिस के और दूसरे भी हैं, कि आप लोग अपनी चीज़ों को पढ़ने के बाद, थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद, और खुद सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। मतलब जो है ना, योग भी आपकी सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आप पढ़ भी रहे, मान लो भौतिक उसमें भी, तो आपको सेल्फ स्टडी ज़्यादा करनी है। तो मुझे लगता है कि अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे, प्लस जो आपके सिलेबस के कंटेंट हैं उसको देखेंगे, आपके लर्निंग आउटकम्स क्या क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, कौन सी यूनिट में कितने लेक्चर्स हैं, कब कब पढ़नी है, इतना सा करके और नियमित रूप से आप अभ्यास करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जो हमारा आज जो पहला दिन है भारतीय नववर्ष का, इसको खूबसूरत आप बहुत अच्छे ऊंचे पैमाने बना सकते हैं। तो 2080 विक्रम संवत आप सबको मुबारक हो। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ। आप जो बच्चे हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।